बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवद्धा, लक्ष्मीकरीशे प्रणतो च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वभानंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आइए आज की मंगलमय पवन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, आपको बताए ध्रुव जी महाराज को केवल 6 महीने में प्रभु ने दर्शन दे दिया और हमें हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते, लेकिन अभी भी प्रभु ने हमें दर्शन नहीं दिए। तभी सभी संत कहने लगे कि हमें प्रभु से लड़ाई करने जाना है, क्योंकि हमें हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते लेकिन हमें दर्शन नहीं दिए। और ध्रुव जी महाराज को केवल 6 महीने में दर्शन दे दिए। अब सभी संत वैकुंठ धाम की ओर चलने लगे प्रभु से लड़ाई करने के लिए। तभी प्रभु ने देखा कि सभी संत मेरे भक्त हमसे लड़ाई करने आ रहे हैं। तभी प्रभु को पसीना आ रहा था और तभी माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी भगवान ने कहा कि मेरे भक्त हमसे लड़ने आ रहे हैं, उसमें 1 2 3 संत होते तो मैं संभाल लेता, लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी मंडली आ रही है, अब मैं इसे कैसे संभालूंगा। अभी माता लक्ष्मी कहने लगी प्रभु आप क्या नहीं कर सकते। अभी भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस संत की मंडली में जाकर के शामिल हो गया। और तभी संतों से पूछने लगी कि संत आपके नेत्र इतने लाल लाल क्यों दिख रहे हैं। तभी संतों ने कहा कि प्रभु से हमें लड़ाई करना है, क्योंकि हमें हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते अभी भी दर्शन नहीं दिए, और ध्रुव जी महाराज को 6 महीने में दर्शन दे दिए। अभी ब्राह्मण ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। अब सभी संत ब्राह्मण जाने लगे। तभी समुद्र के किनारे सभी होकर जाने लगे और वहाँ 6 अस्थियाँ पड़ी हुई थी। तभी संत ने पूछा कि अरे ये अस्थियाँ किसकी पड़ी हुई है। तभी ब्राह्मण ने कहा कि अरे वो बालक ध्रुव का है जो 6 महीने तक तपस्या किया है और 7वें महीने में प्रभु ने दर्शन दिया। और परमात्मा का भजन ही एक सच्चा धर्म है। भक्तों, यदि भक्त अपने भगवान को पकड़ ले तो प्रभु कभी नहीं छोड़ते। यदि भगवान को हम पकड़ ले तो शायद हम छोड़ देते हैं, इसीलिए प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। अब एक दिन क्या हुआ, ध्रुव का भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया। तभी वहाँ यक्ष मिले और उन्होंने उत्तम को मार दिया। अब भक्तों, ये ध्रुव जी महाराज को पता चला कि यक्ष कौन है, तो यक्ष कुबेर के पुत्र है। अब ध्रुव जी महाराज ने तलवार उठाई और कुबेर को मारने लगा। अब
तलवार से मारने लगा। जैसे ही तभी कहने लगे कि बाबा स्वयंभू मुनि कि अरे आपके हाथों में हिंसा अच्छा नहीं लगता है, तुम तो भगवान के प्रिय भक्त हो और तुम्हारे हाथों में ये हिंसा अच्छा नहीं लगता। अब इतना कह करके ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि ध्रुव देखो, जीव तो केवल निमित्त बनता है। अब ब्रह्मा जी ने उसी समय मृत्यु का निर्माण किया। कहने लगे कि पहले के लोग तो हजारों हजारों वर्ष तक जीते थे, अब कोई मरता नहीं था, और आजकल के लोग तो मर जाते हैं, और यदि कोई मरेगा नहीं तो सृष्टि कैसे बढ़ाई जाएगी। तभी मृत्यु ने कहा कि पिताजी मेरी क्या आज्ञा है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, किसी लड़की की नई नई शादी हुई हो और यदि उसके पति को मार दिया जाए तो वो जिंदगी भर गाली देते रहेगा, और किसी माता पिता के एक ही पुत्र हो और यदि हम उसे भी मार दें तो वो भी हमें ज़िंदगी भर गाली देगा। तभी मृत्यु ने कहा कि पिताजी हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, कार्य तो ऐसा ही करना पड़ेगा, अब चाहे इसके लिए तपस्या क्यों न करनी पड़े। ठीक उसी समय मृत्यु ने 100 वर्ष तक तपस्या किए। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तभी कहा कि प्रभु आप वरदान ही देना चाहते हैं तो हम किसी का मारने का कार्य नहीं करेंगे। अब तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम्हारी जैसी इच्छा। अब ठीक ब्रह्मा जी ने उसी समय अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न किए, जैसे खांसी, बुखार, जुखाम, हार्ट अटैक इत्यादि, जिनकी गिनती नहीं, अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न किए। इसी प्रकार यदि लोग कहते हैं कि फला रोग ने फला को मारा है, ठीक उसी प्रकार बाबा स्वयंभू मुनि ने समझाया कि ध्रुव तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा है। अभी ध्रुव जी महाराज अपने बाबा स्वयंभू मुनि की बात मान करके तलवार फेंक दिए और कुबेर जी महाराज प्रसन्न हुए। कहने लगे कि ध्रुव मांगो वरदान, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तभी ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाणु, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आनु। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहने लगे कि प्रभु आप वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा मन नारायण जी के चरणों में जन्म जन्म तक लगा रहे, आप मुझे ऐसा वरदान दें। आज ध्रुव जी महाराज ने सभी साधना का निचोड़ एक साथ मांग लिया और ध्रुव जी महाराज इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किए और अपना राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र को सौंप दिए। अब भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को लेने। तभी ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप कौन हो। तभी पार्षदों ने कहा कि हम भगवान के पार्षद हैं और प्रभु आपका राह देख रहे हैं। तभी ध्रुव जी महाराज ने कहा कि पार्षदों थोड़ी देर रुको, मेरा कुछ नित्य कर्म बचा है उसे करके चलते हैं। आज ध्रुव जी महाराज अपना नित्य कर्म भी नहीं छोड़ा। तभी ठीक वहीं पर एक काली औरत बैठी हुई थी। पूछने लगी कि देवी आप कौन हो। तो उसी औरत ने कहा कि मैं मृत्यु देवी हूँ और जो भी मेरे पास आता है उसे मेरा सामना करना पड़ता है। तभी ध्रुव जी महाराज उस मृत्यु देवी के सर पर रखकर उस विमान पर चढ़ गए। अब वह विमान पर ध्रुव जी महाराज चढ़ गए, तभी वह विमान धीरे धीरे चलने लगा। अब तभी ध्रुव जी महाराज को अपने माता की याद आने लगी और कहने लगा कि उस बेटे को धिक्कार है जो अपनी माता पिता का कल्याण न करे। इतना कह करके पार्षदों को रुकवा लिया और कहने लगी कि पार्षदों रुको, मेरी माता तो अभी पृथ्वी पर है। इतना कह करके पार्षद रुक गए और कहने लगे क्या तुम्हें नहीं चलना। तभी ध्रुव जी महाराज ने कहा मेरी माता तो अभी पृथ्वी पर है। पार्षदों ने कहा कि पुत्र, जिस वंश में तुम्हारे जैसे पुत्र उत्पन्न हो जाए उस वंश की आगे की 21 पीढ़ी पीछे की 21 पीढ़ी तर जाती है। बोले कि देखो ध्रुव, ऊपर से तुम्हारी माता विमान पर बड़े ही सुंदर भजन करके आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। आज की कथा को यहीं पे, श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कल तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।